हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है अनअकैडमी पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले एक बैड बैंक के बारे में ऐलान किया था। वो एक्चुअल में है क्या, वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आज यहाँ पे। लगभग बैंकों के पास एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, तो उसको जमा करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई कंपनी स्थापित की है। उसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ओके, तो दोस्तों देखेंगे कि ये एनएआरसीएल की अब जो जिम्मेदारी उसे दी गई है कि लगभग जितना भी एनपीए पड़ा हुआ है, जितना भी लोन वापस नहीं आया है बैंकों के पास, बैंक क्या करती है, लोन देती है। और कुछ जो कस्टमर्स होते हैं वो लोन नहीं पे कर पाते, वो लोन नहीं देते हैं। तो ऐसा जो नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है, तो वो वापस लाने के लिए यहाँ पे इस कंपनी का यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो देखेंगे दोस्तों कि एक्चुअली ये बैड बैंक है क्या, एनपीए कितना होता है, एनएआरसीएल क्या चीज होती है, और गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करेगी बैंकों को इससे बाहर निकालने के लिए। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बैड बैंक। देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर जो अपनी निर्मला सीतारमण है, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट 30,600 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट गारंटी देगी बैड बैंक के लिए। ओके, मतलब गवर्नमेंट आपको बहुत सारा इसमें सपोर्ट भी करने वाली है। ये डिटेल में सारी जानकारी पे जान लेंगे दोस्तों कि एनपी असल में होता क्या है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है जो बैंकों के पास जो लोन लेते हैं लोग, तो वो पे नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है दोस्तों, अगर 90 दिन से ज्यादा अगर कोई वहां पे लोन पेमेंट नहीं होता है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, तो वो डायरेक्टली चला जाता है दोस्तों एनपीए में। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आगे चलेंगे और डिटेल में जान लेंगे यहाँ पे कि बैड बैंक असल में है क्या, एनपीए कितना है, अभी तक क्या सिचुएशन रही थी, और आगे जाके इसका कितना फायदा होगा बैंकों को, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सभी का स्वागत दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। और आगे चलेंगे दोस्तों, देख लेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के चैनल पे। ओके, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे भी। आगे चलेंगे दोस्तों, देख लेंगे मेरे डेली सेशन होते हैं सुबह 8 बजे, 11 बजे और 12 बजे। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि लेट्स क्रैक सीटी एग्जाम पे मैं हमेशा वहाँ पे आता हूँ, प्रकट होता हूँ। आप वहाँ पे मुझे आके लेक्चर सुन सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, देख लेंगे कि बैड बैंक असल में एक होगी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब जितना भी बैंक का जो एसेट होता है, बैंक ने समझो लोन दिया है। ओके, बैंक ने लोन दिया है और वो लोन वापस नहीं आ रहा है, तो वो एक एसेट ही है ना। वो एसेट लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस एसेट से बैंक को रिटर्न्स नहीं आ रहे, तो उस एसेट के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पे गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे लगा रही है। देखो यहाँ पे उन्होंने कहा क्या कि निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि बैंकों के फंसे हुए जो कर्ज है उसका मैनेजमेंट करने के लिए हम बैड बैंक बनाया जा रहा है। असल में ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही होगी दोस्तों। इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। बैंक आपको पता है कि दोस्तों, बैंक में जो फंसा हुआ जो कर्ज है, इसके बदले कंपनी क्या करेगी, एक सिक्योरिटी रिसीट जारी करेगी और सरकार उसके लिए देगी सॉवरेन गारंटी। मतलब आप टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, जितना भी आपका लोन वगैरह है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा मैं आपको बता दूं, 15% जो हिस्सा है, 15% हिस्सा आपको कैश में दिया जाएगा दोस्तों। और जो आपका बचा हुआ जो बाकी का जो हिस्सा है, वो आपको एक सॉवरेन गारंटी के रूप में गवर्नमेंट आपको देगी। तो ये गवर्नमेंट आपको एक एश्योरेंस दे रही है कि आपको डेफिनेटली आगे जाके हमारे जो सिक्योरिटीज हैं, वो सिक्योरिटीज से आप पैसे मार्केट से आप ले सकते हो। तो ये काफी एक अच्छा हम कहेंगे यहाँ पे एक मूव है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, सरकार एनएआरसीएल को 30,600 करोड़ रुपए का सॉवरेन गारंटी देगी। और बुधवार को ये उन्होंने कहा है दोस्तों कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में इसको गारंटी दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अभी आरबीआई के पास जाएगा, उसके बाद फिर इसको अप्रूव वगैरह मिलेगा। ठीक है, मंत्रिमंडल ने इसे अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन आरबीआई की मंजूरी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हम ये चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक की जो ये आपको बता दो, 2015 से पहले बैंक ज्यादा इस पे इंपॉर्टेंस देती नहीं थी दोस्तों, एनपीए पे। ठीक है, वो उनका मेंशन था, लेकिन ये इतना ज्यादा लाइट में नहीं आया था। लेकिन 2015 के बाद एनपीए काफी लाइट में, और बैंकों को पता चला कि भाई हमारे कुछ एसेट ऐसे हैं जहां से हमें इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है, जहां पे लोग जो है वो लोन पे ही नहीं कर रहे हैं, कुछ वो नॉन परफॉर्मिंग है, तो उसका क्या किया जाएगा। तो ये चीजें जिसने 2015 से कहीं ना कहीं ये लाइट में आना शुरू हो गया, प्रकाश में आया, एंड उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर एक्शन चला दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसीलिए मैं बता दूं कि अब तक अगर हम कैलकुलेट करें तो काफी बड़ी मात्रा में बैंकों के पास ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है दोस्तों। इसकी समीक्षा शुरू होने लग गई 2015 से। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और जानेंगे दोस्तों। बैंक गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई हम किस तरीके से ये जो एनपीए है वो वापस लाएंगे। ठीक है, लोन तो काफी है, अभी तक तो कोई लोन पे नहीं कर रहे, इतने सारे 10,000 करोड़, लाखों करोड़ के जो लोन वगैरह है, लेकिन आपके पास है प्लान क्या है, ये तो क्वेश्चन ऑब्वियसली यहाँ पे उठता है। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि देखिए, इसके लिए एनपीए की एक हम रणनीति यहाँ पे अपनाएंगे कि एक रिकग्निशन, पहचान करेंगे भाई कितना लोन है, कौन सा है,
कहाँ से है, कौन व्यक्ति है, उसके लिए हम रिजोल्यूशन भी निकालेंगे। एंड ये कंपनी इसके लिए काम करेगी दोस्तों, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है इसके लिए काम करेगी कि सोल्यूशन निकालेगी। वहां पे इंटेलिजेंट लोग वहां पे बैठेंगे, तक जो वहां पे जो हम कहेंगे इकोनॉमी सेक्टर से काफी इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वहां पे बैठेंगे, वो समाधान इसके ऊपर निकालेंगे। किस तरह से हम बैंकों को फिर से लोन वगैरह दे सकते हैं, फिर से उन्हें पैसा वगैरह दे सकते हैं, और बैंक आगे जाके मार्केट में किस तरह से लोगों को लोन दे सकती है, ये हम करेंगे। और रिफॉर्म भी इसमें बैंकों के अंदर लाएंगे। तो ये जो जिम्मेदारी है ये पूरी तरह से नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दी गई है दोस्तों। और ये काफी स्ट्रक्चर वाइज किया जाएगा, एक स्ट्रक्चर के बाद दूसरा, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप यहां पे किया जाएगा। देखेंगे कि किस तरह से सरकार ये जो है 4R की जो रणनीति है वो अपनाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये तो गवर्नमेंट की कंपनी हुई, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की कंपनी के बाद बैंक्स जो थे ना, अगर हम एसबीआई की बात करें, अगर हम पीएनबी की बात करें, बहुत सारी जो कंपनीज वगैरह होती है, बैंक्स वगैरह होती है ना, तो बैंक क्या करती है, प्राइवेट ऐसी नेशनल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज भी होती है, जो क्या करती है, जो स्मॉल अमाउंट के जो एनपीएस होते हैं ना, समझो 1 करोड़ 2 करोड़ या फिर मैक्सिमम 5 या 10 करोड़ के जो लोन्स वगैरह होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उठा लेती है और वहां से वो थोड़ा सा पेमेंट वगैरह या फिर पैसे कमा लेती है। वो प्राइवेट कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, जो क्या करती है, बैंकों से कॉन्ट्रैक्ट लेती है एनपीए को फिर से एसेट में परावर्तित करने के लिए। तो ये तो काफी छोटे अमाउंट का वगैरह वो प्राइवेट कंपनीज करती थी, लेकिन अभी आपको बता दूं ये अब तो गवर्नमेंट की है, और इसमें अमाउंट काफी बड़ा अमाउंट है, 10,000 15,000 20,000, इतना बड़ा करोड़ का इतना बड़ा अमाउंट है। तो इसके लिए डेफिनेटली काफी मेहनत लगेगी, मशक्कत लगेगी, क्योंकि आपको बता दो जो प्राइवेट जो कंपनीज थे, जो एनपीए का हल ढूंढते थे, एनपीए रिकवर करके देते थे एसबीआई को, पीएनबी को या फिर डिफरेंट बैंक्स को, वो अमाउंट छोटी थी। लेकिन इस बड़ी अमाउंट के लिए ये कितपत हम कहेंगे कि सफल होगा, क्या नहीं होगा, ये जरूर देखने वाली एक बात है दोस्तों। इसमें देखेंगे आगे जाके कि क्या चीजें यहाँ पे उभर के आई है। आपको मैं बता दूं, इस फॉर्मूले से अभी तक गवर्नमेंट ये कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है, इस फॉर्मूले से हमने अभी तक 5 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है। देखिएगा, उन्होंने ये कहा है कि ये 4 रणनीति हमने अपनाई है, और पिछले 6 वित्त वर्षों में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का बकाया हमने वसूल किया गया है दोस्तों। और इसमें 3 लाख करोड़ रुपए जो है उसकी वसूली मार्च 2018 के बाद हुई है। पिछले 3 सालों में ये वसूली हुई, उन्होंने ये कहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देख लेंगे कि इन्होंने ये कहा कि 2018 में 21 सरकारी बैंकों में से सिर्फ 2 बैंक प्रॉफिट में थे। अब उन्होंने यहाँ पे एक और एडमिट कर दिया कि भाई अब अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो सिर्फ 2 बैंक ने खुद को नुकसान में बताया है, बाकी सारी बैंक प्रॉफिट में आ रही हैं धीरे धीरे। ये काफी अच्छी वाली इंफॉर्मेशन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो फॉर्मूला अपना के इन्होंने जो इतना 5 लाख करोड़ रुपए का जो वसूला किया है, तो इसके बाद ये कंपनी किस तरह से काम करती है। क्योंकि देखिएगा, जो लोन आया नहीं है, जो लोन नॉन परफॉर्मिंग है, किस तरह से वो प्लान आगे करेगी, किस तरह से लोगों से पैसा वहां पे निकालेगी, कौन कौन से एसेट बेचेगी, या फिर कैसे रिस्ट्रक्चर वगैरह होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि एनपीए लाना फिर से वापस ये कोई आसान काम है नहीं। अगर वापस आता है तो डेफिनेटली ये काफी अच्छी बात होगी। देखिए दोस्तों, लेकिन इससे बैंकों को फायदा होगा क्या? ओके ठीक है, आपने कंपनी तो वहां पे एस्टेब्लिश कर ली, आप तो कह रहे हो कि आप तो एनपीए वगैरह लाओगे, लेकिन ये एनपीए लाने के बाद असल में बैंकों को फायदा होगा क्या? ये बैंकों में होगा क्या दोस्तों, कि कर्मी जो है, मतलब जो वहां पे काम करने वाले जो लोग वगैरह है, वो बैंक आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करें। क्योंकि आपको पता है, अगर टेंशन होता है तो डेफिनेटली बैंकों के कर्मचारियों के लिए काफी मुश्किल होता है कि भाई एनपीए ऑलरेडी इतना बड़ा हुआ है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो विश्वास है वो नहीं रहेगा, ट्रस्ट नहीं रहेगा लोगों के अंदर। लेकिन जैसे ही ये कंपनी अगर आपके एनपीए काफी कम कर देती है दोस्तों, तो डेफिनेटली जो अपने कर्मचारी है वो व्यापार बढ़ाने में, ऋण वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने में काफी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और ये ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये बैंक आगे जाके काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी करे। आपको बता दूं, ये जो स्ट्रेस्ड एसेट होते हैं ना, मतलब ये एनपीए को हम क्या कहेंगे, भाई जो एसेट है वो मिल नहीं रहा है, वहां से कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसको क्या करेगा, बैंक को इसके काफी लाभ होगा कि 15% रकम जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट आपको दे रही है। मतलब वो जो कंपनी है वो आपको कैश में दे रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको उसमें मिल रहा है। पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था, इंटरेस्ट भी नहीं मिलता था, अब 15% जो है आपको तो कैश में मिल रहा है, और बाकी जो अमाउंट है आपको मिल रहा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां देखेंगे इसका फायदा ये होगा कि बैंकों का मूल्यांकन बढ़ेगा, बैंकों के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, बैंक क्या करेंगे, बाजार पूंजी जुटाने में उनकी क्षमता बढ़ेगी। तो इससे होगा मार्केट में पैसा आएंगे, गवर्नमेंट बैंक लोन दे पाएगी फिर से, और उसके बाद अगर मार्केट में पैसा आते तो ये इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर काइंड, एक काफी अच्छी तरह का हम ये कहेंगे कि एक डोज होगा। जैसा कोरोना का मिल रहा है वैसे बैंकों के लिए डोज काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो ये जो सारी जो चीजें है दोस्तों, ये आपको एक बार फिर से एक बार बता दूं कि ये असल में बैड बैंक क्या होगा।
NARCL एक एसेट मैनेजमेंट और NPA एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी। ओके, अब देखिएगा, ये बैंकों में फंसा हुआ जो कर्ज है, फंसा हुआ कर्ज को हम कह रहे हैं यहाँ पे बैड लोन। ओके, जो अपने हाथों में लेगी। ओके, आप टेंशन मत लीजिए, बैंक वी विल टेक केयर ऑफ योर लोन एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे बैंकों को अपनी जो खाते हैं ना वो सही करने में काफी फायदा होगा। भाई एनपीए अगर खातों से आपके हटाया जाएगा तो आपका जो खाता बुक है वो तो नील हो गया, मतलब आपके पास अभी कोई एनपीए है नहीं, आप तो पूरी तरह से क्या हो गए, सफेद हो गए। अब तो ये फंसे कर्ज के लिए अलग से प्रावधान करने से राहत मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो अलग से कर्ज वगैरह दे पाएंगे, क्योंकि अभी तो कर्ज देना काफी मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी भाई अपने ऊपर इतना कर्जा है। कोई पे नहीं कर रहा है, लोन नहीं आ रहा है आपके पास, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर जो लंबे समय से इससे जो जूझ रहा है ना दोस्तों, और वो काफी मांग कर रहे थे कि भाई आप बैड बैंक लेके आ जाइए, क्योंकि बैंकिंग एसोसिएशन जो है उन्होंने ये मांग की थी कि भाई आप बैड बैंक लेके आ जाइए, इससे काफी फायदा होगा। और इसकी जो मांग थी वो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो रघुराम राजन थे, इन्होंने कई मौकों पर इसकी मांग और वकालत कर चुके थे। तो फाइनली गवर्नमेंट ने ये यहाँ पे ऐलान किया है कि वो बैड बैंक लाएंगे। लेकिन इसके ऊपर भी अभी आपको बता दूं कि आरबीआई की मंजूरी यहाँ पे मिलने काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई इसके ऊपर विचार करेगी, सारा ऑप्शंस वगैरह देखेंगी, उसके बाद ये मंजूरी मिलेगी। और अगर मंजूरी मिलती है दोस्तों, मंजूरी मिल ही जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों काफी एक इंटरेस्टिंग होगा हमारे बैंकिंग के लिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और आगे देखेंगे। लेकिन आपको बता दूं ये एनपीए वापस लाना और उसे रिस्ट्रक्चर करना ये कोई आसान प्रोसेस होगी नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा ये किस तरह से कंपनी यहाँ पे काम करेगी और किस तरह से बैंकों को इसका लाभ होगा। और बैंकों को अगर लाभ होता है तो ग्राहकों को और हमारी इकोनॉमी को और फाइनली हमारे देश की बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से लाभ होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। आने वाले जो भी न्यूज वगैरह होंगे, अगर इसमें कोई भी न्यूज इस तरह से रिलेटेड आती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए वापस जरूर आएंगे दोस्तों। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी, इंटरेस्टिंग ज्ञान अगर आप पाना चाहते हो दोस्तों, तो सफलता बैच के एजुकेटर्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। 15 सितंबर से आपको बता दूं कि फुल ईयर वाली बैच ऑलरेडी यहां पे है, आपका यहां पे पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। आगे चलेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो भाई आप डायरेक्टली एजुकेटर से बात कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, आप बात करते हो तो ऐसा लगेगा कि आप क्लास में बैठे हुए हो, आप अपना डाउट उनसे क्लियर करवा रहे हो। अगर डाउट क्लियर होता है तो भाई और चाहिए क्या। ओके, एक टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में अगर रिश्ता हो जाता है, वो अगर वही क्लास में डाउट क्लियर हो जाता है, तो इसके अलावा और क्या चाहिए। लाइव क्लास में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, तो काफी इंटरेस्टिंग है, घर बैठे आप कर सकते हो। और पढ़ाई करते समय कुछ डाउट आ रहा है, भाई कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोटो खींचनी है, सेंड कर देनी है हमें, एजुकेटर आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो सोल्यूशन। आगे चलेंगे दोस्तों, कल संडे को क्या हो रहा है, संडे को हो रही है 50 मिनट में 40 क्वेश्चन देने की स्पर्धा, कॉम्बैट हो रहा है दोस्तों कल। ओके, इस कॉम्बैट में आपको क्या करना है, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं, इनवाइट कोड है आपका NW10, एंटर कीजिएगा। भाई चांस हो सकता है आपको 1 ईयर का फुल सब्सक्रिप्शन मिले, है कि नहीं। तो हम भी चाहते हैं कि भाई आप भी अपना जो नॉन परफॉर्म कर रहे हो ना, ओके, नॉन परफॉर्म अगर हो रहा होगा तो उससे बाहर आ जाइए। ओके, फटाक से 40 क्वेश्चन का सही आंसर दे दीजिएगा और कॉम्बैट को जीतिएगा। ओके, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे दोस्तों। ये सितंबर के ऑफर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, मैं बता दूं आपको, ये एक्स्ट्रा जो मंथ मिल रहे हैं दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 8 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 32 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको एक साल के प्राइस में, एक साल की प्राइस कितनी है, 7,800 है। अगर यहाँ पे NW10 लगाओगे भाई, इंस्टेंटली आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कितना, 7,200 के लगभग आपको इसमें प्राइस पड़ जाएगी। आप इसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप नो कॉस्ट EMI भी इसमें क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो दोस्तों। इंटरेस्टिंग है कि नहीं। ओके, और EMI आपका काफी कम आएगा, मतलब 300 रुपए से भी कम अगर EMI आपको आ रहा है दोस्तों। SSC की पूरी प्रिपरेशन आपको मिल रही है, बेहतरीन एजुकेटर्स मिल रहे हैं, और सिलेबस तो आपको पता है ना, बहुत सा सिलेबस सेम ही है, GS का, GK का, ओके, करंट अफेयर्स का सिलेबस काफी सेम ही है। तो दोस्तों रोके, कौन रोक रहा है आपको, आ जाइए ना, हम वेट कर रहे हैं आपका। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ये अच्छी इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सर यस डेफिनेटली अच्छा लगा, अगर नहीं भी लगा हो तो भी डेफिनेटली यहाँ पे बता दीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा अपने चैनल को, और टिल देन ऑल सेट हो जाइए हमारे साथ। और इस साल भाई एग्जाम क्रैक करनी है, भूलना नहीं, एग्जाम क्रैक करनी है। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।